2025 में झटका खाने के बाद 26 में आपको एक और बड़ा झटका लगने वाला है। अगर तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, हर बच्चे को ना अपनी लिमिट पता होती है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पास टाइम है तो नंबर आपके दुगने हो सकते हैं। मतलब मैं गारंटी बता रही हूँ कि अगर मान ले तेरे नंबर अभी 200 आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली तू आज से मेहनत करेगा तो तेरे नंबर 500 आ सकते हैं। अगर तेरे नंबर 300 आ रहे हैं, डेफिनेटली तेरे नंबर 600 आ सकते हैं। एक श्योर कि बी कंसिस्टेंट, हर दिन पढ़िए, हर दिन नंबर बढ़ाइए पढ़ने के आवर्स का। या नहीं भी बढ़ा पा रहे हैं तो अगर एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं तो लास्ट एग्जामिनेशन डे तक 10 घंटे पढ़ना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। लल्लू पंजू, या मैं कहूं कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी ये वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कितने नंबर लाने हैं एक मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए, या ये मैं कहूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए। 2025 में झटका खाने के बाद 26 में आपको एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने वहां पर 540 नंबर स्कोर किए हैं और आपको एक रैंक मिली है तो 26 में भी वो मिले। हो सकता है कि इस बार आपको 540 की जगह वो रैंक पाने के लिए 600 नंबर लाना पड़े, क्योंकि 26 में भी कंपटीशन की कोई कमी नहीं है बेटा। तो मैं फिर कह रही हूं कि ये वीडियो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप थोड़े से भी नॉन सीरियस हैं तो प्लीज ये मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिल बैठ जाए कि मैं इतने नंबर लाऊंगा कैसे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मैं यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ ताकि आप अपने बायोलॉजी में 360 में से 360 शुरू कर सके अब से और ला सके। सो मेरी धुरंधर आर्मी, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। मैं पूरी कंपैरेटिव स्टडी आपको बताने वाली हूँ, पूरा कंपेयर करके बताने वाली हूँ, पूरी डिटेल एनालिसिस करके लेकर आई हूँ। पिछले 5 सालों के एनालिसिस करके मुझे ये समझ में आया, जो नंबर निकल कर आए हैं उन नंबरों को ये देख के लग रहा है कि भैया तुम्हें कमर तोड़ मेहनत जो है वो शुरू कर देनी है बिना किसी देरी के। चलिए भैया, तो आपका ऑल इंडिया राउंड जो है वो 1, 2, 3 सारे राउंड्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, राउंड 1 में 534 जनरल में गया था, कट ऑफ स्कोर है ये। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम इतने नंबर थे जो कॉलेज पाए हैं गवर्नमेंट। राउंड 2 में 529 और राउंड 3 में 527, ओबीसी में 521, 524 फॉर राउंड 2, 522 फॉर द राउंड 3। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 532 फॉर राउंड 1, 528 फॉर राउंड 2 एंड 527 फॉर राउंड 3। एससी 447 फॉर राउंड 1, 443 फॉर राउंड 2 एंड 441 फॉर राउंड 3। ठीक है, एसटी कैटेगरी दैट इज ठीक है, एसटी कैटेगरी एसटी में क्या है बच्चों, देखो 426 से लेकर 426 नंबर राउंड 1 कट ऑफ मार्क्स है, फिर 419 और 415। मतलब अगर आप 2025 में आपके 415 राउंड 3 तक आए थे तो आपको कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा। अब हम बात कर रहे हैं कि नीट 2026 का क्या जा सकता है। उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। पहले ये ट्रेंड आपको देखना है कि क्या चीज़ कट ऑफ में 2022 से लेकर 2025 में देखी गई है। 22 में देखिए कट ऑफ 715 हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, 720 वाई 2023 और 2024 में 720 नंबर गया, क्योंकि आपको पता था कि कोविड एरा था और पेपर आसान आया था। इवन यहाँ भी कोविड एरा था एंड पेपर आसान आया था, जिसकी वजह से आपको 715 और 720 मार्क्स मिले। पर जैसे ही पेपर का लेवल एनटीए ने बदला वैसे ही बच्चों की हवा टाइट हो गई। अब आप मिनिमम स्कोर 144 था और मैक्सिमम मात्र 686 था, तो जो एम्स की रैंक 1 थी वो मात्र 686 पर मिली। नाउ बच्चों ने ट्रेंड समझ लिया है, अब वो उस लेवल की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं बेटा। तो अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है तो कृपया करके शुरू कर दीजिए। इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पूरी तरीके से तैयार करवा दूंगी, तो बायोलॉजी की तो गारंटी है। अगर आप जैसे यहाँ पे 686 गया है ना, तो डेफिनेटली इस बार 715 से 720 जाएगा। तो अगर आपको ये मान लो 600 प्लस मार्क्स नहीं आए तो कॉलेज इस बार अच्छा नहीं मिलने वाला है। मैं फिर कह रही हूँ, 2025 में बच्चों के साथ गेम हो गया। उनको पता ही नहीं था, उनको भरोसा ही नहीं था कि इस लेवल का पेपर आ सकता है। पर नाउ बच्चे मेंटली, फिजिकली और अपने इमोशनली है ना प्रिपेयर हो रहे हैं कि भैया अगर पेपर कैसा भी आ जाए हम बना लेंगे। तो डेफिनेटली इस बार नंबर जो है एंटी किसी भी लेवल का पेपर बनाए बच्चे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि तैयारी उस लेवल की कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा ये वाली बात। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आप देख रहे हो ट्रेंड जो है चेंज हो गया है, क्लियर है। ओबीसी के लिए देखिए 113 से 143। ठीक है, अगर आप देखिए डब्ल्यूएस के लिए 127 से 143। ठीक है, मतलब अगर आप बात करो तो इतने नंबर के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो लाना पड़ेगा 600 प्लस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपको कितने नंबर लाना है। ठीक है, इधर आ जाओ। ठीक है, पहले मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता देती हूँ। ठीक है, इस बार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपके नंबर
135 मिनिमम, 720 क्वालिफाइंग मार्क्स 135 तो होने ही चाहिए और 720 तक आपके हाईएस्ट मार्क्स जा सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं 108 टू 134 से 108, 134 से 108 एससी, 134 से 108 फॉर एसटी एंड 134 से 120 इज फॉर पीडब्ल्यूडी। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात। ओबीसी का मैंने बता दिया ना 134 टू 108। ठीक है, ये कैसे कंपेयर किया गया आप, ये आई होप कि ये वाली बात आप समझ रहे हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ठीक है, एससी जो पीडब्ल्यूडी वाला कहानी है और आपका ओबीसी एसटी एससी का सेम दिया गया है, इसी से कंपेयर करके मैंने वो वाला बनाया है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी एसटी एससी का क्वालिफाइंग कितना था 113 से लेकर 143 से 113 तक। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली आपको मार्क्स बता देती हूँ कि कितने नंबर 2026 में लाना पड़ेगा बेटा, मैं गारंटी बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके लिए बहुत बढ़िया एनालिसिस किया। देखो, अगर तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, मतलब हम चाहते हैं, मतलब हमने जिस, देखो यार, हर बच्चे को ना अपनी लिमिट पता होती है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पास टाइम है तो नंबर आपके दुगने हो सकते हैं। मतलब मैं गारंटी बता रही हूँ कि अगर मान ले तेरे नंबर अभी 200 आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली तू आज से मेहनत करेगा तो तेरे नंबर 500 आ सकते हैं। अगर तेरे नंबर 300 आ रहे हैं, डेफिनेटली तेरे नंबर 600 आ सकते हैं। मतलब जंप डबल का हो सकता है, जंप ट्रिपल का हो जाए ये हो सकता है, पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। अगर आप जी तोड़ के, कमर तोड़ के मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ट्रिपल का भी जंप मार सकते हो बेटा। तो पॉसिबल कुछ भी है, समय है अभी, पॉसिबल हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए ये वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दिया है। अगर आपके 535 के आसपास नंबर आ रहे हैं, जनरल के हो आप, तो आपको एक गवर्नमेंट, मैं टॉप की तो बात ही नहीं करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 528 525 नंबर, 528 530 आ रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, ओबीसी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 525 527 528 नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके 445 से 450 के बीच में आ रहे हैं, आपको एससी कैटेगरी को, आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 425 430 मार्क्स आ रहे हैं एसटी कैटेगरी को, डेफिनेटली इस बार कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो, है ना, कि हमको कैसे भी करके एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो मैं कॉलेज लिख रही हूँ। ठीक है, कॉलेज मिल जाए तो डेफिनेटली इस नंबर पे आपको कॉलेज मिल सकता है। पर मैं एक और बात बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे राउंड डिस्क्लोज नहीं किया है, तो मैं आपको ये श्योर नहीं कर सकती हूँ कि ये जो कॉलेज है ये आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा। किसी भी राउंड में इतने नंबर पे आपको डेफिनेटली एक कॉलेज मिल सकता है। अब मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ कि अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए, मतलब अगर आप कोई टॉप कॉलेज एम्स को कर रहे हैं, एफएमसी को कर रहे हैं, तब आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रही हूँ, 15% है। अगर आप 650 प्लस मार्क्स लाओगे, ठीक है, इवन में यहाँ पे बहुत ही टॉप कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, तो भैया ऑब्वियसली, ठीक है, एम्स अगर आपको चाहिए तो 700 के आसपास लाना पड़ेगा। अगर आप नीचे जिनके पास सीट कम है, मद्रोही वगैरह की बात करो, तो 650 मार्क्स में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी में आपको 630 से 650 लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस 620 से 640, एससी में 500 से 550 और एसटी में 500 से 550 प्लस। ठीक है, तो अगर आप टॉप कॉलेज चाह रहे हो तो इतने नंबर तैयार करो। कुल मिला के हम एज अ नीट एस्पिरेंट, अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट है तो ऑब्वियसली हमें टॉप कॉलेज चाहिए। जनरल वालों, तुम अपने नंबर 650 लाओ, अदरवाइज अच्छा कॉलेज तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा क्या होता है, जिसकी NIRF रैंकिंग जो है वो बड़ी हो, ऊपर हो। ठीक है, दैट इज़ द अच्छा कॉलेज हमारे हिसाब से। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेट के थ्रू कोई कॉलेज चाहते हैं, आपके स्टेट में कोई बहुत अच्छा कॉलेज है और आप स्टेट कोटा से जाना चाहते हैं, अब देखिए जनरल 650, मतलब जनरल वालों अगर अच्छा कॉलेज चाहिए है 650 से नंबर ऊपर लाओ। ठीक है, ओबीसी 580 से 620 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 570 से 610 मार्क्स, एससी 450 से 550 मार्क्स, एसटी जो है एससी वाले इतने और एसटी वाले सेम। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। ये ऑल इंडिया कोटा ये हटाओ। ठीक है, ये हटाओ। ठीक है, तो ये स्टेट कोटा की मैंने आपको बताया। ठीक है, दिस इज द स्टेट कोटा। तो 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है स्टेट कोटा के लिए ये है। तो अगर आपके स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज है तो आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज एक जनरल वाले को 650 नंबर बता दे रही हूँ, ओबीसी वाले आपको 610 नंबर लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस सेम ओबीसी के बराबर, एसटी एससी वालों आपको 550 से 600 नंबर लाने पड़ेंगे। 550 मतलब 450 से 550 नंबर एसटी एससी वालों आपको लाने पड़ेंगे अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो। समझ में आ रही बात? एक टेंटेटिव मैंने आपको बता दिया। तो क्यों बैठे हो, मतलब वाई यू आर, मतलब आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो, मतलब कुछ है ऐसा, मतलब दुनिया में आपको ये डेटा मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा ये भी बता देती हूँ मैं। तो ये डेटा आपको मिलने वाला है
ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये डेटा आपको मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दिस इज द t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। और ये डेटा आपको नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे आप जाइए, डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, क्रिसमस का इंतजार कर रहे हो, 1 महीना बीत जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले, पढ़ाई शुरू करिए, है ना। अपनी पढ़ाई को 3 सेक्शंस में डिवाइड करिए, जिसमें पहले सेक्शन में आप पढ़ाई करोगे, पूरा सिलेबस एक बार थॉडली पढ़ोगे। नेक्स्ट सेक्शन 1 महीने का होगा जिसमें आप रिवीजन करोगे, और अगले सेक्शन में सिर्फ टेस्ट और प्रैक्टिस करोगे। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड करिए, आसानी से नंबर आ सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है, नीट में तो लोगों के नंबर आते ही हैं, इट्स नॉट IIT एडवांस्ड, ये नीट है, नीट में नंबर आ जाते हैं। नीट इज़ द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अब जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा वो निकल जाएगा, और जो बच्चा टाला मटोल करेगा सिलेक्शन भी टाला मटोल कर देगा, और आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि बी कंसिस्टेंट, हर दिन पढ़िए, हर दिन नंबर बढ़ाइए पढ़ने के आवर्स का, या नहीं भी बढ़ा पा रहे हैं तो अगर एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं तो लास्ट एग्जामिनेशन डे तक 10 घंटे पढ़ना है। जो बच्चा अगले 5 महीने कंसिस्टेंट रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, गारंटी है मेरी। पर कंसिस्टेंसी के दौरान ये बात याद रखिएगा कि जो सिलेक्शन आप करवा रहे हैं वो सिर्फ समाज या माँ बाप के लिए नहीं है, अपने लिए भी है। तो अपने नाम के आगे डॉक्टर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना विद द कॉन्फिडेंस कि आप होने वाले 26 के डॉक्टर हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।